यीशु मसीह की सेवा करना। लिखा है बाइबल में, पिता उसका आदर करता है, ये यीशु की सेवा करते हैं। और आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, उसके कदमों में आएंगे। वो महान अनुग्रही परमेश्वर है। लिखा है धरती के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है जो यीशु है, जो हमें और हमारे घराने को बचाने की सामर्थ रखता है। आज आंखों को बंद कर हम अपनी फैमिली के लिए स्पेशल प्रेयर में जाएंगे यीशु के नाम से। और परमेश्वर की इच्छा है आपकी फैमिली का एक भी मेंबर नाश ना होने पाए, बल्कि यीशु के नाम से वो उद्धार पाए। आज जो आपकी फैमिली में खुदा को नहीं जानता, खुदा का विरोधी है, परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहा, जब परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा, जब परमेश्वर को नहीं मान रहा, परमेश्वर से दूर है, पापों में है, गुनाहों में है, नशों में है, विपदा में है, कलेश में है, झगड़े में है, पूरी संगत में है, आज परमेश्वर से मांगो उसका नाम लेकर। खुदा उसको बदलने जा रहा है, खुदा उसकी लाइफ को चेंज करने जा रहा है। मांगो खुदा से, अपने होठों को खोलकर, मुंह को खोलकर। परमेश्वर कहता है मांगने वालों को मैं देता हूँ। आज हमने आंसू बहाकर अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि हमारी कंप्लीट फैमिली उद्धार पाए यीशु के नाम से, छुटकारा पाए यीशु के नाम से। क्योंकि आज ये समय हमारे पास है, आज हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आज वो बच सकते हैं। अगर समय वो निकल गया, शैतानी कम हो गया, तो पछताने के अलावा कोई हमारे पास भलाई नहीं रहेगा। इसलिए आज परमेश्वर के चरणों में अपने दोनों हाथों को उठाएं, ओनली फॉर योर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए परमेश्वर के आगे अपने दोनों हाथ ऊंचे करें। अपने दोनों हाथ ऊंचे करें, अपने स्थान पर खड़े होकर। ये स्पेशल समय है, ये स्पेशल समय है जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी फैमिली पर उतरने जा रहा है। बिलीव करें, विश्वास करें कि आपकी फैमिली ऐसी फैमिली होने जा रही है जिस फैमिली के ऊपर अंतलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। कोई शैतानी ताकत आपकी फैमिली पर प्रबल नहीं होगी। देखना, कोई जादू टोना, कोई कलेश, कोई दुष्ट आत्मा का कार्य आपकी फैमिली के ऊपर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमें दलेरी का आत्मा दे रहा है, वो हमें छुटकारे का आत्मा दे रहा है, वो फ्रीडम का आत्मा दे रहा है। आमीन ऊंचा होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा ऊंची होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ शैतानी चीजें आपकी फैमिली से जा रही है यीशु के नाम से। जिन चीजों ने बांधा था वो खुल रही है यीशु के नाम से। आप अकेले नहीं, बल्कि आपका फैमिली मैटर भी सॉल्व हो रहा है यीशु के नाम से। सारी चीजों को परमेश्वर सॉल्व करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे अन्न और जल देता हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ जो तुझे रोटी देता हूँ, मैं तेरी जिंदगी में रोज तुझे चलाता हूँ। मेरे बल के ऊपर कभी शक न करना, मेरी सामर्थ के ऊपर कभी शक न करना, क्योंकि मैं यहोवा शक्तिशाली परमेश्वर हूँ। जो रेगिस्तान में जल की नदियां बहा देता है, जंगलों में परमेश्वर वो रास्ते बना देता है। परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है। जहाँ आपकी आस खत्म हो जाती है, वहाँ परमेश्वर काम करना शुरू करता है। जहाँ आपकी हिम्मत, आपकी दलेरी, आपका जीवन कमजोर होने लगता है, वहाँ परमेश्वर काम करना शुरू करता है। जो लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली के श्राप चुके, उनके प्योदादियों के श्राप चुके, आज वर्शिप करे परमेश्वर की, आराधना करे परमेश्वर की, उसकी स्तुति करें। स्तुति से आज बंधन टूटेंगे, महिमा से बंधन टूटेंगे। जहाँ कहीं भी उसकी महिमा हुई, जरियों की दीवारें टूट गई। जहाँ उसके लोग महिमा करते हैं, एक मन होकर, एक चित्त होकर, वहाँ परमेश्वर के कामों को हम देखते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। वी वेलकम टू लॉर्ड।
We worship you, Lord. We worship you, Lord. We dance, Lord. यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के बातें करेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मिलकर कहेंगे, मैं और मेरा घराना Thank you, Lord. यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और सबकी आवाज आनी चाहिए। ओ रबा रबा। यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा आत्मा से भरकर गाएं। देवे तलवारें के देवे। खुदा के आत्मा से भरकर परमेश्वर की महिमा करें। शरीर से नहीं, आत्मा से। पूजा करेंगे, रूहे कुदस से जिएंगे, रूहे कुदस से जिएंगे, रूहे कुदस से जिएंगे। ओ हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे, हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना मन बनाए। यीशु मसीह की सेवा करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह की सेवा करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हमसे बात कीजिए। आज पवित्र आत्मा आपके यहाँ पर दबदबा मांगते हैं। पवित्र आत्मा आपकी समर्थ मांगते हैं। आज लोग जो पहली बार, दूसरी बार जो लगातार आ रही हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज उनके झूले टूटे परमेश्वर। लोग आज तेरी बेदारी को देखें, तेरी हीलिंग के दुख चंगाई को देखें, आसमान खोल कर तेरी बरकतों को देखें परमेश्वर। आज अपने लोगों के लिए आसमान खोल दे परमेश्वर, और धरती पर आकाश की आकाश से बरकत दे परमेश्वर। और परमेश्वर रूहें बचाई जाए यीशु के नाम से। अंधकार की ताकतों के श्राप आज टूटे यीशु के नाम से। काम खुले, बिजनेस खुले यीशु के नाम से। जिनके घर में लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह रही है, आज से बंद हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर का आसमान मलाकी 3 की 10 के अनुसार खुल जाए आपके अनुसार। आसमान की खिड़की खुल जाए परमेश्वर। आज ओपन कर इनके लिए। एवरी डोर ओपन कर परमेश्वर। एवरी विंडो ओपन कर यीशु के नाम से, ताकि खुदा तेरे लोग तेरी महिमा में आगे बढ़े यीशु के नाम से। तेरी बेताला बारीक के तेरी शुद्ध हो। मैं चाहता हूँ प्रभु की तारीफ करके, वो जिंदा घर है, इस करके जोरदार तारीफ का जोरदार स्वागत करें। और जैसे ही हम तारीफ गा रहे हैं, वैसे ही अपने स्थानों पर बैठेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद होली स्पिरिट। हालेलुया। कोई नहीं बोल रहा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्रेज द लॉर्ड। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने न्यू डे हमें दिया, नया दिन दिया, एक नया समय दिया कि परमेश्वर के वचनों को हम एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से हम उसको ले सकें और सीख सकें, ताकि होली स्पिरिट हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमसे बात करे। हालेलुया। आपको पता है इस बाइबल में सबसे इज्जतदार, सबसे बड़ी बात और सबसे महिमा में बात कौन सी है?
आपको पता होना चाहिए बाइबल में से सबसे बड़ी महिमामय बात कौन सी है। और सबसे बड़ी बात और महिमामय उत्तम श्रेष्ठ और चमत्कारी बात यह है कि परमेश्वर वचन है। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन है? बोले परमेश्वर क्या है? बोले परमेश्वर कौन है? अभी भी आवाज नहीं आई। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल उठाकर इस बात को कहें कि परमेश्वर वचन है। फिर से कहें बाइबल को उठाकर, जिनके पास परमेश्वर का वचन है और वो अपने हाथों में अपनी बाइबल ले रहे हैं, मीन कि अपने हाथों में परमेश्वर की सामर्थ ले रहे हैं, और कहें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। हालेलुया। गुड। जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है उनके पास परमेश्वर भी नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? जिनके पास प्रभु का वचन नहीं है उनके पास परमेश्वर भी नहीं है। हमें प्रभु का वचन इसीलिए रखना है ताकि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और आज बहुत गहरी बातें हम बाइबल में से सीखेंगे, जिसको हमने नॉर्मल तरीके से पहले लिया। आज हम उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से लेंगे ताकि परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर बना रहे। हमें नहीं बोला रिसीव आपने करना है। मैंने तो जहां से बोलना है, मैंने तो वर्ड ऑफ गॉड बोलना है, रिसीव आपने करना, लेना आपने। जो दौड़कर जल्दी से ले लेगा पहले पहुंच कर ले लेगा, जो धीरे धीरे लेगा वो लेट हो जाएगा। हमने लेट नहीं होना, हमने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को रिसीव करना है। सबसे उत्तम और प्रथम आना है। हमने पीछे नहीं रहना, हमने प्रथम आना। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो प्रथम आता है मुकुट उसको मिलता है। जो पहले आता है, फर्स्ट आता है, मुकुट उसको मिलता है। और बाइबल में से गहरी बात यह है कि परमेश्वर ने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितनी भी आबादी है उसमें से परमेश्वर ने यह कहा कि प्रथम सब आ सकते हैं। हमें परमेश्वर ने एक ही नंबर रखा है, सेकंड नंबर रखा ही नहीं। एक बात तो समझे हो? कोई भी हम दौड़ते हैं, कोई गेम खेलते हैं, एक फर्स्ट आता है, सेकंड आता है और थर्ड आता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? कोई गेम खेलते हैं, कोई दौड़ लगाते हैं, कोई भी किसी कंपनी की मशहूरी करते हैं। जैसे इंडिया के लेवल में हम देखते हैं कई लोग 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है। कई कंपनी ऐसी है, कई कंपनी 1 नंबर पर चल रही है, कई किसी का बिजनेस 1 नंबर पर चल रहा है, किसी का 2 नंबर पर चल रहा है, किसी का 3 नंबर पर चल रहा है। मीन स्टेप बाय स्टेप, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे। मीन के परमेश्वर की हजूरी में एक ही नंबर है, वो है फर्स्ट। हमें एक ही नंबर है बाइबल में, सेकंड नंबर नहीं है। और बाइबल में लिखा है जो 1 नंबर पर आएगा, जो जीतेगा, जो प्रथम होगा, उसके सर के ऊपर मुकुट सजाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल में सेकंड नंबर नहीं है। बाइबल में संत पौलुस कहता है मैं ऐसे दौड़ रहा हूं, ऐसे दौड़ रहा हूं कि मैं प्रथम हूं। और जब संत पौलुस ने कलीसिया को प्रचार किया और उसने कहा कि आप जब दौड़ोगे तो ऐसे दौड़ो कि प्रथम हो। बाइबल में कहीं नहीं रखा कि आप ऐसे दौड़ो और सेकंड नंबर पर हो। बाइबल में सबको सेम एक ही वर्ड दिया गया, एक ही संदेश दिया गया कि आप प्रथम आओ, पहले आओ, विनर हो। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? शैतान को हराकर हमें विनर बनना है, दुष्ट आत्मा को हराकर हमें विनर बनना है। आज हम बाइबल में से सीखेंगे जब परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी की सारी वस्तुओं को बनाया, और धरती पर परमेश्वर ने जानवरों को बनाया और सब उड़ने वाले पंछियों को बनाया। परमेश्वर ने हरेक
भांति भांति जानवरों को और पंछियों को उनकी नस्ल के अनुसार बनाया, बाइबल में लिखा है। ये सारी जानकारी जब हम उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय पढ़ते हैं, कैसे परमेश्वर ने इसको बनाया अपने शब्दों से। बोलो कैसे? शब्दों से। परमेश्वर ने कहा सूरज हो जा, सूरज हो जा। परमेश्वर ने कहा चंद्रमा हो जा, का चंद्रमा हो गया। परमेश्वर ने कहा धरती जो बेडोल है इक्वल हो जाए, का इक्वल हो गई। परमेश्वर ने कहा सूरज दिन पर राज करे और चंद्रमा रात पर राज करे। परमेश्वर ने कहा कि ये पक्षी बन जाए, तो वो पक्षी बन गया। परमेश्वर ने कहा ये जानवर बन जाए, ये जानवर बन गया। परमेश्वर ने सारे रेंगने वाले और उड़ने वाले सारे जीव जंतुओं को अपनी सामर्थ्य से, अपने शब्दों से बनाया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने सारी सृष्टि को अपने शब्दों से परमेश्वर ने बनाया, अपने कहने के अनुसार बनाया और अपनी इच्छा से परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर को किसी ने वहां पर, किसी भी दूत ने, किसी भी स्पिरिट ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ये अच्छा नहीं बना रहे हो आप, ये कम है, ये थोड़ा है, ये ज्यादा है, परमेश्वर इसको कंट्रोल करो। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से, अपनी समझ से, अपने ज्ञान से सब पृथ्वी के ऊपर जो भी हम जीव जंतु देखते हैं सबको परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपनी समझ से, अपनी ज्ञान से परमेश्वर ने धरती, आकाश, पशु पक्षी, नदी नाले, चंद्र, सूर्य, तारे, सारी सृष्टि को बनाया। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने ये बना दिया तो फिर परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हमें और जब इंसान को बनाया, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने धूल नहीं, मैं मिट्टी भी नहीं कह रहा हूं, मैं धूल ले रहा हूं, जो धूल थी परमेश्वर ने उसको गूंदा। जैसे पहले रोटी बनाने के लिए गेहूं को, आटे को गूंदते, वैसे परमेश्वर ने मिट्टी को गूंदा और परमेश्वर ने आदमी को बनाना शुरू किया अपने हाथों से। वाह! मैं जब सोचता हूं कितना परमेश्वर महान है। हाँ, अपने हाथ मिट्टी से परमेश्वर ने गंदे किए और परमेश्वर ने इंसान को बनाने के लिए मिट्टी को गूंदा और मिट्टी का एक पुतला बनाया। और बाइबल में लिखा जब पुतला बनाया, उसकी आंखें बना दी, मुंह बना दिया, दिल बना दिया, पूरा बॉडी बना दिया, मगर उसमें कोई जान नहीं थी। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना साह उदिया नासा दे विच फूक दिता। परमेश्वर ने अपना साह उहदे अंदर पाता। जिवें साह फूकिया वो जिंदी जान हो गया। हमें मिट्टी का पुतला जिंदी जान हो गया। अते परमेश्वर ने, खुदा ने पहले इंसान को बनाया जिसका नाम आदम रखा गया। हमें और परमेश्वर ने पहले बंदे को बनाया जिसका नाम आदम रखा गया। अते बाइबल दे विच लिखा परमेश्वर ने उन्होंने बहुत ही प्यार किया, बहुत ही लव किया। हमें और बाइबल दे विच लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि हुण इंसान दा कला रहना ठीक नहीं धरती के उत्ते, क्योंकि जानवर और पशु पक्षी सब कुछ बन चुका सी। अते परमेश्वर ने हर जानवर दे कोल जाके आदम को देखा कि किसी दे नाल भी जानवर दे नाल उमेल नहीं खाया जी। अते फिर परमेश्वर ने आदमी दे अंदरों पसली कटी खब्बी सैन ओदे विचों बाइबल लिखा औरत तैयार की। नर तो बड़ी नारी और जो नारी तैयार की उन्होंने दोनों को ब्लेस किया और परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी। आमीन। और जो हुण असी उत्पत्ति हो जाए तो उदा 16 वचन बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने उन्होंने बरकत दी और परमेश्वर ने उन्होंने आशीष दी। बदो फलो धरती कर दो और धरती तुम्हारे कंट्रोल दे विच आ, ए सृष्टि तुम्हारे कंट्रोल दे विच आ, तुसीं इहदे उत्ते राज करो। पर परमेश्वर ने हदायतां दित्तियां।
परमेश्वर ने हदायतां दित्तियां, हुक्म दिते कि तुसी की करना अते की नहीं करना। मैं चाहना है कि उत्पत्ति 2:16 वचन में ना पढ़िए जरा। यस, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ आदमी को आज्ञा दित्ती ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਕ ਖਾਈ। ओके, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ आदमी को आज्ञा दित्ती ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਹਰ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਕ ਖਾਈ। देखो बाग दे विच परमेश्वर ने कहा तू निरसंग खाए, सारे बाग दे विच तू खा सकता है। हाँ, ਪਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਦਿਨ तू उसको खावे तो जरूर मरेगा। हमें बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदमी को बनाकर कहाँ रखा, किस स्थान में रखा? किसी अंधेरी गुफा में रखा, किसी कोने में रखा, कहाँ रखा? परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाकर, मैं आपको सिखाना चाहता हूं बाइबल में से, परमेश्वर ने पहले आदमी को बनाकर एक बेस्ट एंड बेस्ट स्थान पर रखा, जिसको ईडन गार्डन बोलते हैं। हमें एक सुंदर वाटिका, एक सुंदर वाटिका में रखा, एक बाग में रखा। यहां पर आदमी जो कुछ भी खा सकता है, उसके खाने पीने में कोई कसर नहीं परमेश्वर ने छोड़ी। हमें और आज डॉक्टर पता की कहते हैं, फल फ्रूट ज्यादा खाओ, है ना, क्योंकि इन्होंने एनर्जी, विटामिन सी, डी जो भी है सारा कुछ ना डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार वो साड़ी बॉडी में दिंदी आ, एनर्जी दिंदी कहते कि नहीं। और क्यों? क्योंकि वो जो परमेश्वर ने आदमी नूं बना के वाटिका दे विच रखिया, परमेश्वर नूं पता लगा कि वो सारे फल मौजूद आ जिहदे नाल आदम बड़ी उम्र तक जी सकता है, मीन के हमेशा ले जी सकता है, मीन के एटर्नल लाइफ ले जी सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने किया कि जेड़ा वाटिका दे विचकार फल लगा होया आ, दो प्रकार दा, एक भले अते बुरे दे ज्ञान दा ते दूसरा अनंत जीवन दा, सदा दी जिंदगी दा। परमेश्वर ने दो तरह के फल जेड़े सीगे उत्थे रखे हुए सी, लगाए हुए सी, दो तरह के पेड़। ते परमेश्वर ने क्या डोंट टच, मतलब इनू तू खाना नहीं हैगा, इनू तू खाना नहीं हैगा, क्योंकि मेरा ये हुक्म है तेरे वास्ते। परमेश्वर ने अगर आदमी को बेस्ट जगह दे रखा, तो परमेश्वर ने उन्हें नाल नाल हदायत दी कि तू इस फल को खाना नहीं है। किहड़े फल को खाण तो मना किया परमेश्वर? हाँ बोलो, भले अते बुरे दे ज्ञान दे वृक्ष को सहन नहीं करना। क्या परमेश्वर ने उसको ये भी क्या सीगा कि तू उस फल को भी नहीं खाना जिहड़ा अनंत जीवन लाया? फिर पढ़ेंगे सारा आयत को पढ़े मेरे साथ मिलकर। यस, पर भले बुरे की सियान दे विच तो तू ना खाई। हाँ, क्यों जो जिस दिन तू उसको खावे तो मर जरूर मरेगा। तू जरूर मर जाएगा जिस दिन तू भले अते बुरे दे ज्ञान दा जेड़ा वृक्ष तो तू खा लेगा, तू मर जाएगा। क्या यहाँ पर जिक्र है? क्या परमेश्वर ने यह कहा था कि दूसरा भी फल मत खाना? हाँ, 16 पढ़ लो। तो यहोवा परमेश्वर ने आदमी को आज्ञा दी, हाँ, कि वास्ते हर वृक्ष तो तू निस्तान खाई, हाँ, पर भले बुरे की सियान दे वृक्ष तो तू ना खाई। अभी क्या समझे हैं? 16 पढ़ी हमने और हमने 17 पढ़ी। क्या डिफरेंस पाया दोनों आयतों में? क्या डिफरेंस था यहाँ पर? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि अनंत जीवन का फल तूने नहीं खाना, या नो? नहीं कहा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने 16 में कहा हर फल तू खा सकता है। आमीन। परमेश्वर ने कहा तू हर फल खा सकता है, वृक्ष का हर फल
चाहे वो अनंत जीवन का है, चाहे वो सिंपल फल है, कोई भी फल है, तू हर फल खा सकता है, मगर वो फल मत खाना जिसके द्वारा तू मर जाएगा। आज चर्च का परमेश्वर, खुदा का सेवक, खुदा का दास आपको किन चीजों से बचता है, किन चीजों को आपने नहीं करना क्यों रोकता है? क्योंकि जिस दिन आप उन चीजों को करोगे आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे और मर जाओगे। आज क्यों मैं बुरी संगत से रोकता हूँ, क्यों नशे से रोकता हूँ, क्यों श्रापों से रोकता हूँ, क्यों दुष्ट आत्मा की संगत से रोकता हूँ? क्योंकि जिस दिन आप उसमें एंट्री करोगे मर जाओगे। परमेश्वर को पता था कि जब ये फल को खाएगा ये मर जाएगा, ये परमेश्वर से दूर हो जाएगा, इसलिए परमेश्वर ने उसे पहले ही हुक्म दिया है। हमें परमेश्वर हमें पहले से ही सिखाता है। मैं खुदा का खादम क्यों हूं? आपको मैं पहले से ही सिखा रहा हूं, पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं, पहले से ही ये काम करना है और ये नहीं करना है, इन बातों को मानना है और इन बातों को छोड़ना है, इस बात को छोड़ना है, इस गंदगी को छोड़ना है, इस चीज को छोड़ना है। क्यों? मेरा क्या भला होगा भाई अगर मैं बोलूं कि आपने दारू छोड़ना है, अगर मैं बोलूं कि आपने ये गंदी लत छोड़नी है? क्यों? किसका भला होगा? बोलो। हाँ, अच्छा बोला, किसका? बोलो हमारा। बोलो फिर सारे। चलो हमारा तो हम सब हो गए, कहो मेरा, मेरा फायदा होगा। और परमेश्वर हमारे फायदे के लिए सोचता है, कभी भी वो नुकसान के लिए नहीं सोचता। नुकसान के लिए सोचने वाला और है, फरमाने के लिए सोचने वाला कोई और है, दुष्ट है वो। अगर परमेश्वर क्या बोलता है कि मैंने आदमी को हुक्म दिया कि तुझे ये नहीं करना, ये फल नहीं खाना, हाँ? परमेश्वर ने कहा, खुदा ने कहा, हम तो एक फिर भी इंसान है, वहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये तुम्हें नहीं खाना। आज मैं यहाँ पर चिल्लाकर प्यार से समझाकर एक बात को आपको सिखा रहा हूं कि आपने ये नहीं करना। वफादार रहना है परमेश्वर से, पवित्रताई से रहना है, अपनी बॉडी में से ये काम नहीं करने हैं, सिनेमा नहीं देखना, फिल्में नहीं देखनी, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना। परमेश्वर अपने सेवक के जरिए ये वार्निंग दे रहा है, अगर आप इसको करोगे मर जाओगे। परमेश्वर ने आदमी को कहा तुम मर जाएगा, उस दिन तुम मर जाएगा, आप डेड हो जाओगे, उस दिन परमेश्वर से दूर हो जाओगे। जिस दिन आप परमेश्वर के हुक्म को तोड़ोगे उस दिन आप एक बड़े लॉस में चले जाओगे। हो सकता है वो शरीर का ना हो, स्पिरिट का होगा, आत्मा का होगा, आत्मिक लॉस से आप गिर जाओगे जिस दिन आप परमेश्वर के हुक्म को तोड़ोगे। आमीन। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, केयरफुल चलो परमेश्वर के आगे। हालेलुया। पर हमारी दुनिया में, हमारे समाज में सबसे बड़ी बात पता क्या होती है? हाँ? जिस चीज से रोका जाता है उसी चीज को इंसान करता है। सच है कि नहीं? हाँ? जिस चीज से मना किया जाता है उसी चीज को इंसान करता है। हाँ? मैं जब गाड़ी ड्राइविंग करता हूँ और कहीं देखता हूँ पार्किंग है यहाँ पर, और हम वहां पर पार्किंग कर देते हैं, और कहीं पर लिखा होता है यहाँ पर गाड़ी खड़ा करना सख्त मना है, और जहां पर ये लिखा होता है वही एक गाड़ी खड़ी होती है। यहाँ पर लिखा होता है ना, यहाँ पर कूड़ा फेंकना मना है, वहीं पर कूड़े का ढेर लगा होता है। इंसान को जिस चीज से रोका जाता है वही वो करता है। दारू की बोतल पर लिखा है ये सेहत के लिए हानिकारक है। गुटखा खाते हो ना, जर्दा खाते हो, वहां पर लिखा है
ये खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी इंसान वही करता है कि नहीं? जिस चीज से रोका जाता है इस चीज से रुको, उसी चीज को। ये केवल जवानों में नहीं, बुजुर्गों में नहीं, बच्चों में भी पाया जाता है। बच्चों को जिस जगह पर जाने के लिए आप रोकोगे, छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ 10 साल से नीचे, वो वही जाएंगे, उसी चीज को जज करेंगे लेने के। हाँ? मैं एक मॉल में गया और मॉल में वहां पर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को 5-7 साल का बच्चा था, वो कह रहा है कि मैं चॉकलेट लेने हैं, और माँ बाप कह रहे हैं कि आपने नहीं लेना, डॉक्टर ने मना किया है। तो बोला कि मैंने तो वो ही लेना है, मगर रो रहा था, चिल्ला रहा था कि मैंने वो ही लेना है। माँ बाप रोक रहे हैं, और माँ बाप क्यों रोक रहे हैं? सेफ्टी फॉर योर चिल्ड्रन, अवर चिल्ड्रन, वो अपने चिल्ड्रन के लिए, अपने बच्चे के लिए, सेफ्टी के लिए। कहने का मतलब, आज जिस चीज से हमें परमेश्वर रोकता है, अगर कोई रुक जाता है, जिस चीज से परमेश्वर का वचन में रोकता है, अगर कोई रुक जाता है, जिंदगी को प्राप्त करता है, वो बरकत को प्राप्त करता है, लॉन्ग लाइफ को प्राप्त करता है, बड़ी उम्र जीकर जाता है, वो शैतान को हराता है, वो यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, एवरी सब कुछ तू कर सकता है, सब कुछ खा सकता है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा चल एक फल छोड़ दे, 2 छोड़ दे, 3 छोड़ दे। परमेश्वर ने एक ही फल से मना किया, क्योंकि खुदा जानता था कि अगर इसने ये खा लिया, ये मर जाएगा। और बाइबल में लिखा है, और जब ये फल उन्होंने खाया, जब हम उस पर उसका 3 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि हम 3 बातें बाइबल में से आज सीखेंगे, और 3 बातें हमारी जिंदगी को बदल देंगी यीशु के नाम से। 3 बातें जो परमेश्वर हमें कह रहा है आपने नहीं करना। मैं क्या बोल रहा हूं? 3 बातें जो बाइबल में से हम सीखेंगे, परमेश्वर क्या कह रहा है कि आपने नहीं करना। हालेलुया। अगर आप करोगे तो निश्चय आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा। आमीन। और जो बातें, इन 3 बातों को अपनी जिंदगी से छोड़ेंगे, दूर करेंगे, मैं भविष्यवाणी करता हूं, वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगी यीशु के नाम से, और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से, और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम से। एक्सेप्ट करो, रिसीव करो यीशु का नाम लेकर। और 3 बातें ये बाइबल में से हम आज सीखेंगे, और जब हम ऊपर 3 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़िए मेरे साथ। यस। सब जंगली जानवर नालों जिन्होंने यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी। देखो यहाँ पर एक सांप की बात की गई है, और सांप कौन? बहुत होशियार और तेज। बाइबल में लिखा है सांप शैतान नहीं है। हाँ, सांप जो है वो शैतान नहीं है। परमेश्वर ने यहाँ पर लिखा कि सांप सारे जानवरों से तेज है। क्या है वो? फुर्तीला है। हाँ, पढ़े। सब जंगली जानवर नालों हाँ, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर ने बनाया सी। सारे जानवरों को परमेश्वर ने बनाया, और सांप तेज सीखा। हाँ, अब उसने उस तीमी नु आख्या, देखो सप ਨੂੰ इस्तेमाल किया गया शैतान ने, दुष्ट ने। हालेलुया। और मैं चाहना कि शैतान कितों आया, कौन सीगा, इसके लिए मैं खुलासा नहीं करांगा, सिर्फ आप दिखांगे अगे, और जिन्होंने जानकारी चाहिए वो बात ले सकते हैं। और सप जरा सीगा ਉਹਨੂੰ यूज किया गया, शैतान ने ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਦੇ अंदर आके ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ अंदर आके ਉਹ ਤਿੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ खुदा ने आदमी के अंदरों कट के जिस औरत को बनाया सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आया, ਤੇ ਉਹਨੇ आके ਉਹਨੂੰ ਕੀ किया, और पढ़ो जरा। यस। अब उसने उस तीमी नु आख्या, उस तीमी नु ਜਿਹਦਾ नाम सी हवा। हाँ, भला परमेश्वर ने सचमुच आख्या है, भला परमेश्वर ने तेनू सच्ची आख्या है कि बाग के किसी वृक्ष को तुसी ना खाओ, बाग के किसी भी वृक्ष को ना खाओ। नोट करने वाली गल है, आज लोग बहुत सारे लोग तो लिखा खा जाते हैं। ऐसे जो शैतान
सप का रूप लैके तीमी के कोल आया तो उन्हें पूछया तीमी नू, और तीमी जो पूछया तो उन्होंने आख्या क्या परमेश्वर ने थानू हरेक फल खाण तो मना किया है? यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है कुछ। क्या ये आपके लिए खाना सही है जाके गलत है? और औरत ने क्या कहा? यस, टीवी ने सबको आख्या विवाद के विषय ने फलों का सी खाते हाँ सारे फल खाते हैं, पर जेड़ा विश्वास के विस्तार है जेड़ा ਇਹਦਾ मतलब टीवी ने ऐसे किया क्या कि ਅਸੀਂ ऑलरेडी की करने हैं, सारे फलों को ਅਸੀਂ खाने हैं। की करते हैं? ਅਸੀਂ सारे फलों को खाने हैं। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने खा के टेस्ट करके देख लिया सीगा, और जो खाने हैं ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, पर जेड़ा विश्वास के विस्तार है ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, उसके फल को परमेश्वर ने आख्या तुसी ना खाओ, देखो परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਫਲ को ना खाओ, ना ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ना ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ करो। अजिहा ना होवे कि तुसी सुनो, मर सुनो, जाओ। सुनो। यहाँ पर एक झूठ बोला गया। आपको पता है कौन सा झूठ था? यहाँ कौन सा झूठ था? हमने उस वक्त 2 अध्याय और उसका 16 वचन देखा। 16 वचन में लिखा है सारे आप फलों को खा सकते हो, और 17 वचन में क्या लिखा है कि आप उस फल को नहीं खाना जो भले और बुरे के ज्ञान का है। यहां पर आपको कहीं भी लगा परमेश्वर ने कहा जो विचकार बाग में लगा हुआ पेड़ है उसमें भले और बुरे के ज्ञान का है, आप उसे नहीं खाना और ना ही उसे छूना, ना ही उसे टच करना। उसे टच ही करना है, क्या है? छूना ही है। छूने से क्या हो जाएगा? हाँ, एक ना घर में शादी थी, बेटा जवान था और पैलेस में शादी थी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि पास्टर जी आपने शादी में आना है। तो मैंने कहा ठीक है, हम थोड़ा टाइम निकालेंगे। और जब हम उस पैलेस में गए और पैलेस में बहुत हमारा आओ भक्त किया, खाना पीना किया और स्वागत किया। जब हम बैठ गए तो वो ही बेटा क्या कर रहा था? दारू की बोतल ले लेकर ऊपर जा रहा। और हमारे सेवक ने उसको बुलाया, भैया तू ही कर रहे हैं शैतानी का। वो कहना तुसी घबराओ ना, मैं नहीं पींदा हैगा, मैं सिर्फ इनू चक के उत्ते तक लेके जा रहे, टच्चे कर रहे हैं। और पता टच करना भी की आंदी है, पाप आंदा है। छूने ना, छूना भी पाप आंदा है, छूना भी चंगियाई आंदी है। कोई आमीन नहीं। टच करना भी अभिषेक आंदा है, टच होने दे नाल भी अभिषेक आंदा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जदों यीशु मसीह जांदे थे, हजारों की भीड़, कोई गुंगा, नंगा, लंगड़ा, बोला, बहरा, कोड़ी उनके रास्ते छोड़ देते थे। अतरंगी सारे रास्ते छोड़ देते थे। और यीशु ने लंगड़ा ही है ना, ਜਾਂ यीशु किसी ਨੂੰ टच करता सी, ਜਾਂ यीशु ने लोग टच करते थे। दोनों तेरी पावर निकलती थी, दोनों तरह शक्ति निकलती थी। जेड़े भी बीमार होते रास्ते टुटे जाते थे, सारे ओदे पीछे हम दोस्ता ना करके हालेलुया कहके नारे ओदे पीछे चलते थे। टचिंग, टच, एक टच मेरा एक स्पष्ट करना है। और याद रखो शैतान ਤੁਹਾਡੇ टच ਨੂੰ इस्तेमाल करता है। लिखा शैतान समझ गया ये औरत ने टच करने को किया है। हालेलुया। टच करने को किया। तो तुहानू पता इसे गल दा शैतान ने फायदा उठाया और
और परमेश्वर ने तेन झूठ बोलिया, टच करना कहना कुछ नहीं होता। हाँ कहना टच करना कुछ नहीं होता, ला मैं टच कर देना। शैतान ने फंड छू लिया, शैतान ने फंड लिया, उन्हें कुछ नहीं होया। और हैरान हो गए कि इन्हें कुछ नहीं होया, है ना। बाइबल में लिखा, शैतान ने कहा जिस दिन तुसी इन्हें खाओगे तब तुहाडी अखां खुल जाणगियां ते तुसी परमेश्वर जहे हो जाओगे। शैतान ने ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਭਰਮਾਉ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਐਤਵਾਰ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। दुष्ट आत्मा पैदा उठाई गया। जिस दिन परमेश्वर की शक्ति के नाल तुसीं नहीं भरे, उस दिन शैतान पैदा उठाएगा। उस दिन नॉर्मल जादू टूने भी साडे उत्ते असर हो जाएगा। नॉर्मल काले इलम, नॉर्मल किसी दी हाय, किसी दी बददुआ, किसी दे साडे प्रति बुरियां नजरां, बुरे ख्याल, वो साडे उत्ते असर करनगे। पर जब असी परमेश्वर दे विच बने रहने हां, परमेश्वर की आज्ञा विच बने रहने हां, शैतान सानू टच भी नहीं कर सकता। जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने कहा कि परमेश्वर वचन है, और परमेश्वर वचन के लिए हमने क्लैपिंग करते हैं। और जहां पर लिखा है, औरत ने ये कह दिया कि उसको छूना मत और उसको खाना, एक झूठ आ गया। तो क्या हुआ आगे पढ़े जरा। यस, पर सपने तीवी नु आख्या, अपने तीवी नु आख्या कि तुसी कदी ना मरोगे, नहीं मरना हैगा। तो परमेश्वर जानता है, सबो परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुसी उसको खाओगे, जिस दिन तुसी खाओगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਂਗ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਸਿਆਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗॉड ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, शैतान या परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा तुसी मर जाओगे, अच्छा शैतान कह रहा तुसी नहीं मरोगे। हाँ, एक दोस्त कह रहा आज को टला रहा है, आज का पीला कुछ नहीं बिगड़ना। परमेश्वर कह रहा एक पेट भी नहीं। आज दोस्त कह रहा एक बार फिल्म देख रहा है, सिर में जाके कुछ नहीं बिगड़ना। परमेश्वर कह रहा एक बार भी नहीं। परमेश्वर कह रहा कि तू एक बार भी नहीं पाप के विच गिरना। दोस्त फ्रेंड साडा शरीर कह रहा एक बार तू क्या कर ले, चर्च नूं की कर दे, छड़ दे। एक बार तू पाप कर ले, एक बार गाला कट ले, एक बार कलेश कर ले, एक बार कत्ल कर ले, एक बार तू पाप कर ले, तो कोई गल नहीं। परमेश्वर कह रहा एक बार भी नहीं। सच कौन बोल रहा है? हाँ, परमेश्वर का शैतान। बाइबल के विच लिखिया परमेश्वर ने आज्ञा दी सी कि जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। शैतान ने उल्टा के किया कि तू जिस दिन खाएगा तू नहीं मरेगा। हाँ, बाइबल में लिखा है आज लोग इंसानों की सुनते हैं, दुष्ट आत्माओं की सुनते हैं, पाप की सुनते हैं, गुनाहों की सुनते हैं। वहां पर भीड़ बांधी जाती है, जहां पर बदमस्ती होती है, शैतानी काम होते हैं, वहां पर भीड़ जाती है, बहुत भीड़ जाती है। हाँ, बाइबल में लिखा है इन सारी चीजों से आप बाहर आ जाओ, क्योंकि जो परमेश्वर बोल रहा है अगर तूने नहीं खाया, अगर तूने मना कर दिया, अगर तूने छोड़ दिया, तब तू जिंदगी पाएगा। हालेलुया। तब तू परमेश्वर के करीब रहेगा, तब तू खुदा की प्रेजेंस में रहेगा। जिस दिन तू खा लेगा, जिस दिन तू तोड़ देगा, उस दिन तेरा नाश हो जाएगा। बाइबल आज वार्निंग दे रही है। और औरत को भरमा के शैतान चले गया। औरत ने क्या फिर सोचा बात? यस बोले।
जब तीमी ने वेख्या तीमी ने फिर वेख्या कि ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਬੋਲੋ ਹਾਂ, ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਾਪ ਸੀਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਆ, ਆਹ ਸਹੀ ਆ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और जो एक फल है कोई जानते थे दर्द को जानते थी नो कि परमेश्वर ने मना किया। पर शैतान जो बहका के उन्हें चले गया ते बाइबल में लिखा ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ। क्योंकि हुण ओहदे विच की देख रही थी, हुण ओहदे विच ये देख रही थी कि जे मैनू खा लिया कि मैं परमेश्वर जही हो जावांगी, मैं बलवान हो जावांगी ते मैनू पता लग जाएगा कि इहदे विच है की। हां, लोकी कहंदे आ कबरां दे विच जाके तुसीं मत्थे टेको, ओनू दंडवत करो, ओनू पूजो, ओनू बुलाओ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਨੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਿਓ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੰਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸੜਿਆਨ ਆਣੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਵਾਂ ਆਣੀਆਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, औरत फल देख रही थी, अब देख देख के कह रही थी शायद मेरे लिए बेनिफिट है, शायद मेरे लिए एक बहुत अच्छा है, शायद इसके द्वारा मेरे को बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, मेरे ज्ञान मिलेगा, मैं समझदार हो जाऊंगा, मेरे जैसा कोई समझदार नहीं रहेगा, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं रहेगा, मेरे जैसा कोई पावरफुल नहीं रहेगा। अते औरत या अभिलाषा में उस फल के विच जा सकती। लिखा हुआ तीन गल्ला बोलिया, पढ़ो इस वचन। यस, जब तीमी ने वेख्या कि ਉਹ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਗਿਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦਾ 16 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪੰਕਤੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਾਣੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਿਨੇਮੇ ਗਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਸੀਨੋ ਗਿਆ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, मन में बुरी इच्छा बना ली, अखा ना वेख लिया, मन में बुरी इच्छा बना ली, बाइबल लिखा वो पाप हो गया। कि परमेश्वर पापियां नू जीवन देगा, गुनहगारां नू वो इटरनल लाइफ देगा? नहीं। बाइबल दे विच लिखिया अपनी अखां नू शुद्ध करो। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा तुसीं देखो ना, परमेश्वर कहंदा सृष्टि नू वेखो,
ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਹको हटा के गड्डी मेरे को आ जाए। फिर ਅਸੀਂ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਠੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। कितने लोग समझे? परमेश्वर कहता सोच लिया कि वो हो गया, कि वो भी सजा परमेश्वर दबेगा। तो लिखिया पढ़ो जरा, क्योंकि सब कुछ जो संसार विच है, जो कुछ संसार दे विच है, अर्थात शरीर की कामना, शरीर की कामना, अपने नेत्रा की कामना, अते अखां दी अभिलाषा, अपने जीवन का अभिमान, अते जीवन दा अभिमान, तो पिता तो नहीं, ये पिता तो नहीं है, तो संसार तो है। देखो संसार, ऐसे संसार दी अभिलाषा, नेत्रा दी अभिलाषा, अते जीवन दा घमंड, जीवन का अभिमान, तीन गल्लां मैं दस रहा। नेत्रा दी कामना, अते वो बुद्धि और ज्ञान और संसार दे विच असीं किवें उहनूं लै सकते हैं, एक अभिलाषा अते अपने जीवन का अभिमान। जीवन का अभिमान जिहड़ा आ साडी जिंदगी दे विच नहीं होना चाहिए। घमंडियां दा परमेश्वर सामना करदा, दीना उत्थे दया करदा। औरत इन तिन्नां गल्लां दे विच फस गई। जदों इह तिन्नां गल्लां दे विच फस गई, उहने देखिया कि इह फल जिहड़ा खाण नूं चंगा लगदा आ, अखियां नूं भांदा आ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰੱਖ। और गिर गई तो बाइबल में लिखा कि उन लगा कि ये फल जिहड़ा मैनूं बुद्धि दे सकता और मैनूं परमेश्वर जिहा बना सकता और मैनूं जिंदगी दे सकता। सब तो बड़ी गल जिंदगी, जीवन पाने के लिए उन्हें क्या किया, उस फल नूं तोड़ लिया, तोड़ के खा लिया, खा के अपने पति नूं भी दे दिता। लिखा जदों उन्होंने दोनों ने एक फल खाधा, वो एक मौत मर गए, उन्होंने डेथ हो गई। जदों डेथ हो गई, तो सोच रहे होगे जदों उन्होंने डेथ ही हो गई, तो फिर ये दुनिया किवें बनी, किवें पैदा हो। मैं तुहानूं दसदा, उन्होंने अंदर जो परमेश्वर की आज्ञा सी, जो परमेश्वर के हुक्म सके, जो परमेश्वर की पवित्रता सी, जो परमेश्वर का जलाल सगा, जो परमेश्वर के वरदान सके, जो परमेश्वर का अनुग्रह सगा, दया की कृपा सी, वो सारी की सारी उन्होंने विचों निकल गई। और वो जिउंदे तां सीगे, पर एक मरिया हुआ जीवन। याद रखो, शैतान ने अज धरती के उत्ते बहुत लोगों का मरिया हुआ जीवन बनाया हुआ है। जिउंदे तां हैगे आ, पर मरी हुई दा। शैतान जदों चाहे उन्होंने घर परिवार उजाड़ दिंदा है, उन्होंने फैमिलियां नूं उजाड़ दिंदा है, उन्होंने घराणियां नूं उजाड़ दिंदा है। फैमिली के विच कदों कलेश दे आत्मा आ जाने का पता नहीं। जिउंदे तां है, पर डेड इंसानां नूं किते भी सुट दिओ, कुछ भी उन्होंने कर लो, उन्होंने की पता लगना। हाँ बोलो, इंडिया कटी जाओ, उन्हें कुछ पता नहीं लगता। शैतान ने अज डेड लाइफ बनाई हुई है मनुखों की। पर बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर जिउंदा अते वो साडे लई मारे गए, दफन किए गए। ते लिखिया जिद्दां वो साडे लई मारे गए, दफन किए गए, असीं भी उहदे नाल मारे गए, दफन किए गए।
जिवें ओ मुर्दे विचों तीजे दिन जी उठिया असीं भी जिंदा हो गए। वी आर लाइव। कितने लाइव लोग बैठे हैं, कितने लोग जिंदा बैठे हैं, बोलो हालेलुया। मैं की कह रहा, जेडे लोग जिंदा आ, जेडे परमेश्वर दे विच जिंदा आ, वी आर लाइव। असीं जिंदा हां। सानू पता लगता है शैतान के कच का, सानू पता लगता है भरमावां चीज़ों का। सानू शैतान को बहका नहीं सकता क्योंकि असीं जिंदा हां। मरिया नूं फरमाया जाता है, बाइबल च लिखिया तुसीं जिउंदियां पत्थरियां हो, तुसीं जिउंदे वचन हो परमेश्वर। हालेलुया। ते जिउंदियां नूं कौन भरवा सकता है? शैतान ने साडा काम, साडा बिजनेस, साडा परिवार डेड कर दिता। दुष्ट आत्मा ने सानू डेड कर दिता। बहुत सारे भैन भाई मेरे को आंदे साडा बिजनेस डेड हो गया। असीं बिजनेस करते तो है पर बेनिफिट कुछ नहीं है, तरक्की कुछ नहीं है। असीं फैमिली च रहिंदे तो है, फैमिली शांति कोई नहीं है। फैमिली च रहिंदे तो हाँ, पर साडे मूंह एक दूसरे तो इधर उधर रहंदे हैं। फैमिली च रहिंदे तो हाँ, पर एक दूसरे के विरोध के विच हैं। फैमिली च रहिंदे तो हाँ, पर एक जगह बैठ के ना प्रार्थना की ना कदे असीं इकट्ठे बैठे हैं। फैमिली च रहिंदे तो हाँ, पर फैमिली के काम घट ते शैतानी काम ज्यादा होते हैं। बहुत सारे मैटर आते हैं, बहुत सारी कहानियां, क्योंकि शैतान ने साडी फैमिली, साडे बिजनेस को, साडे काम नूं डेड कीता होया अते डेड काम खत्म है। पर परमेश्वर बोलदा मैं डेड चीज़ां नूं लाइव करदा हां। मैं उन्हां मरिया होईयां चीज़ां नूं लाइव करदा हां। मैं मरिया होइयां दे विच साह पाण दी सामर्थ रखदा हां। असीं सारे मरे हुए सीगे, यीशु ने सानू जिंदा कीता। परमेश्वर ने हुण जिंदा क्यों कीता? अगर शैतान ने साडे तो परमेश्वर के खिलाफ काम करवाता सीगा तां परमेश्वर ने दोबारा सानू माफी क्यों दी? परमेश्वर ने सानू नाश क्यों नहीं कर दिया? या परमेश्वर की आज्ञा नूं तोड़दा ते हुण सानू नाश कर दिंदा, खत्म कर दिंदा ते असीं जिथे भी जाना सी चले जाते। पर परमेश्वर ने दोबारा सानू लाइफ क्यों कीता? क्योंकि जेड़ा फल परमेश्वर ने जिंदगी का रखा सीगा वो फल खवाण दे लई सानू दोबारा जिंदा करता है। मैं किस गल्ला तो जिंदा कह रहा? आत्मिक गल्ला तो, जिन्हां गल्ला तो आदम अते हवा मर गए थे, अज उन्हां गल्ला तो असीं जिंदा हां। बाइबल दे विच की लिखिया? जेड़ा फल परमेश्वर ने आदम वाटिका दे विच रखिया सीगा, एक तां सीगा केड़ा? भले अते बुरे दे ज्ञान दा, ते दूजा बोलो सदा दी जिंदगी दा। बोलो केड़ा? बोलो ओनू जे खा लवे ना इंसान, जिन कहंदे अमर हो जाना, अमर हो जाता इंसान ओनू खा के, फिर मरदा नहीं है। ते बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर ने ये सोचा कि इंसान ने हुण भले ते बुरे दे ज्ञान को जान लिया, ऐसा ना होवे कि वो पाप करके हुण वो भी फल खा ले। ऐसा ना होवे कि वो पाप करके वो भी फल खा ले ते हमेशा जिंदा रहे। इस करके परमेश्वर ने उस पेड़ को उखाड़ के अपने स्वर्ग दे विच रख दिता। जो प्रकाश बाणी ओदा असीं 2 अध्याय ते ओदा असीं 7 वचन बाइबल दे विचों पढ़दे हां। हां, ऑपरेशन कहते हैं 14 वचन पढ़ो यार। जिदे कान हन सो सुने, जिदे कान हन वो सुने। पर आत्मा कलीसिया नु की आखदा है, परमेश्वर दा आत्मा कलीसिया नु की आख रहा है? जेड़ा जितन वाला है, जो विनर है, जो जितन वाला है, ओनु मैं जीवन दे विचों, ओनु मैं जीवन दे वृक्ष दे विचों, जो परमेश्वर दे फिरदौस विच, जो परमेश्वर दे फिरदौस दे विच, स्वर्ग दे विच है, खान नहीं देंगा, मैं ओनु खाने दवांगा। हालेलुया। मैं पहले दसिया परमेश्वर ने क्या? यू आर द विनर। पहले नंबर पे हो तुसी, जो पहले नंबर पे आ परमेश्वर ओनू उस फिरदौस दे विचों जीवन दे वृक्ष तो खाण नहीं देगा। अज भी उस स्वर्ग दे विच पालिया, धरती दे उत्ते उस वाटिका दे विच नहीं हैगा। वो अदम वाटिका दे विच नहीं, जेड़ा वाटिका परमेश्वर ने आदमी नूं रहण दित्ता सी, वो उस नूं गवा बैठा।
कि बाइबल में लिखा ओ फल फिरदौस दे विच स्वर्ग दे विच अते लिखा परमेश्वर अपने लोकां नूं जिहड़े जित रहे आ उन्हां नूं ओहदे विचों खाण लई देवेगा। बोलो हमें तैयार हो के नहीं खाण लई रेडी हो के नहीं अपने आप को रेडी कर रहे हो कि नहीं। भक्ति करने का अर्थ क्या कि असी स्वर्ग दे विच जाके स्वर्गीय परमेश्वर दे कोल ओ फल नूं खाना जेड़ा आदम अते हवा ने नहीं खाता वो असी खावांगे यीशु दे नाम विच। मैं चाहना कि आज परमेश्वर की आवाज नूं सुनना सकले कितना भला परमेश्वर की दरगाह दे विच आके परमेश्वर नूं पाना कितना भला परमेश्वर की पावर नूं पाना कितना भला। याद रखो खुदा दे ज्ञान नूं खुदा दी पावर नूं पाके असी कदे भले अते बुरे दे ज्ञान दे विचों बाहर आ सकते हैं। आमीन। केड़ा फल खाता सी उन्होंने भले अते बुरे दे ज्ञान। आज इंसान भला भी बहुत करता है पर इंसान का भला कीता उन्हें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। आज बहुत सारे इंसान भला करते हैं राह दे विच छबीला ला रहे हैं वो एक भलाई आ राह दे विच लंगर ला रहे हैं वो एक भलाई आ किसी गरीब का घर बना देना भलाई आ किसी गरीब नूं राशन दे देना वो एक भलाई आ किसी अंधे नूं उहदा रोड क्रॉस करा देना एक भलाई आ। पर याद रखो इन्हां भलाइयां दे नाल स्वर्ग नहीं जाना है। ये भलाई करके कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। बाइबल लिखा स्वर्ग जाने के लिए अपने गुनाह को शुद्ध होना जरूरी है ते साडे गुनाह शुद्ध कौन करता है यीशु दा लहू। बोलो यीशु दा लहू। बोलो हालेलुया। भले काम करके कोई स्वर्ग नहीं जा सकता क्योंकि साडे नाल दुगने भले काम तां जेड़े खुदा नूं नहीं जानदे वो करदे आ पर उनकी संतुष्टि आ शायद भला करने दे नाल उन्हां नूं कोई बेनिफिट हो जाए नहीं क्योंकि उन्हां नूं पता ये भला आ ते जे असी किसी नूं मारांगे कुटांगे कतल करांगे किसी दे खिलाफ बोलांगे तां ये बुराई है। वो बुराई ते भलाई नूं जानदा पर अनंत जीवन उदों मिलदा जदों खुदा दी हज़ूरी दे विच असीं आने खुदा नूं मनना शुरू करते फिर दौड़ दे विच वो फल लगा होया। मैं चाहना कि दौड़ो और परमेश्वर की हज़ूरी दे विच उस फल तक अपनी दौड़ को कंप्लीट करो। हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा भला गल करेगा। ये पहली फैमिली थी जो परमेश्वर ने बनाई पर ये पहली फैमिली परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के नरक दे विच चले गई। पर परमेश्वर ने उसे फैमिली के द्वारा जेड़े फैमिलियां पैदा हुईयां उन्होंने एक मौका दिता कि उस फिरदौस दे विच जाके परमेश्वर की फैमिली बन जाए। परमेश्वर ने सानू जदों भी पुकारिया किदा पुकारिया तुसीं मेरियां धीआं अते पुत्र। बाइबल च लिखिया यूहन्ना पहला अध्याय तो 12 आयत दे विच जिन्हां ने उसनूं कबूल कीता उन्हां ने हक पाया कि वो परमेश्वर दीआं धीआं पुत्र है। किहदे धीआं पुत्र बोलो शैतान दे या परमेश्वर दे केदे भाई पाप दे या परमेश्वर दे शैतान दे या परमेश्वर दे जादू टूने दे काले रमा दे दुष्ट आत्मा दे या परमेश्वर दे मरे हुए दे या जीवने दे बोलो या मरे हुए दे या जीवने दे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अपने अखां नूं कंट्रोल दे विच रखदे हां अपनी जीव नूं कंट्रोल करदे हां असीं पाप करदे नहीं हुण पाप ते असीं जित पा चुके हां दुष्ट आत्मा दे जित पा चुके हां जिन्हां चीज़ां जिन्हां कबरां तो डरदे सी उन्हां कबरां नूं उखाड़ के बाहर फेंक रहे हां क्योंकि प्रभु दा बल साडी ताकत आ। जिन्हां भक्तियां विच शैतान ने सानूं फसाया सीगा असीं बाहर निकल चुके हां। जिन्हां गुनाह जिन्हां नशा सानूं फसाया सीगा असीं जित पा चुके हां। जिहड़े जित पा चुके आ हत्थ उठा के हालेलुया बोलो जरा। आज गुलामी का आत्मा नहीं है सकते अजाबी का आत्मा है जित का आत्मा है। मैं चाहना कि तुम ऐसा दे जेतू बनो ऐसा दे विनर बनो
कि तुहाडे परमेश्वर वो फल जिहड़ा तैयार रखिया है तुहाडे हत्थां विच देवे। आओ आमीन हालेलुया हालेलुया। कोई दुनिया में बदरू तुहानू भरमा ना सके, हरा ना सके। मैं चाहना कि खुदा के सच्चे लोग विनर होके जीवन और अपनी सामर्थ को बढ़ाओ, अपने अभिषेक को बढ़ाओ, परमेश्वर की पावर को अपनी लाइफ के विच बढ़ाओ। हालेलुया। क्योंकि जल कुछ दिनों के विच एक बड़ी गुड न्यूज़ तुहाडे घर दे विच आउण जा रही है। बड़ी गुड न्यूज़ तुसीं अपने अखां नाल देखण जा रहे हो, सुन जा रहे हो करना दे नाल। मैं सब फील कर रहा हां क्योंकि वचन सानू जित दिंदा आ, शैतान सानू हरांदा आ, दुष्ट आत्मा सानू हरा दिया। आज तक बथेरा नुकसान करवा लिया, बथेरा घाटा पै गया, बथेरे बीमारी दे विच लग गए, बथेरे दुष्ट आत्मा ने खराब करते। हुण नहीं बोलो, हुण नहीं बोल वाला तेरा, हुण जिउंदे परमेश्वर दा होण जा रहा है, गॉड दा होण जा रहा है, ओदी सामर्थ दा होण जा रहा है। बथेरा रुआ लिया, हुण आनंद दे दिन शुरू होण जा रहा है। बथेरा दुख दे लिया, हुण खुशी दे दिन शुरू होण जा रहे हैं। रिसीव करो यीशु का नाम लेके, उनका बन जा रहे हैं। आज के बाद ब्लेस होने जा रहे हो, सुंदर पार्टी करने में बैठन जा रहे हो यीशु के नाम में। जो शैतान ने खोलिया सीगा, आज परमेश्वर फिर को देने जा रहा है। परमेश्वर ने किया, मैं सुंदर पार्टी करने में तुम रख के आया। आज सुंदर घर आज बसोगे, सुंदर बिजनेस करोगे, सुंदर बेनिफिट होएगा। अभिषेक परमेश्वर का 2 महीना की जाते जिंदा रहेगा। चला जेतु जीवन बिताओ, शैतानी बीमारियां जो करके जान गया, एक जाने तो नहीं फैमिली तो जान गया यीशु के नाम से। मैं शैतानी बीमारियां वो करके जान दे, हुक्म देना चले जाओ यीशु के नाम से। रे बेथाला बारे के तारा बाबा शुद्ध रहो तेरे बेबे। मैं चाहना जल्दी खुदा की पावर को रिसीव करो। एस पर तो मैं बोल रहा हूं, रिसीव करो। इसको पहला के ਤੁਹਾਨੂੰ है फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ प्रार्थना करा, फैमिली ਦੇ श्राप तोड़ा, ਜਿਹੜੇ अपनी फैमिली ਦੇ चिंतक ਆ ਅੱਜ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ फैमिली टू फैमिली ब्लेस होएगी यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਘਰਾਨਾ ਟੂ ਘਰਾਨਾ ब्लेस ਹੋਏਗਾ यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਵੱਡੀ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। मैं बहुत सारियां ऐसा दियां गल्लां सुनदा, ऐसा दे शब्द सुनदा कि साडी फैमिली विच 1 साल पहला दिन पाई ते फिर उसे महीनों के फिर देख पाई, उसे महीना में फिर देख पाई, उसे महीना फिर देख पाई। मैं ऐसा नहीं देखना, उसे दिन में फिर एक्सीडेंट होया, उसे दिन फिर एक्सीडेंट होया, उसे दिन फिर दुष्ट आत्मा ने अटैक किया। उन्हां रातां नूं ही उन्हां महीनों नूं ही तुहाडी लाइफ दे विच दुष्ट आत्मा काम करदा, तुहाडी बॉडी नूं खराब करदा, तुहाडी जिंदगी नूं खराब करदा। कई फैमिलियां नूं ऐसा नहीं मैं घटनावां सुनदा आ। मैं यीशु के नाम दे विचों काढदा आ जानकारी नाल जी प्रार्थना दे द्वारा यीशु की पावर के नाल जानकारी है यीशु नाम में। मां के खिलाफ चल गए यीशु के नाम में। चलता हालेलुया बोल के अपने स्थान पे खड़े हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर की आवाज सुन के हालेलुया बोलो जरा, हालेलुया चिल्ला के बोले हालेलुया। कहे कि मैं आज जीतने जा रही हूँ, कहे कि मैं आज जीतने जा रहा हूँ, मैं आज जीतने जा रहा हूँ, मैं जीतने जा रही हूँ। ऊंची बात से बोले, मैं आज जीतने जा रहा हूँ। आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए कि मैं आज जीतने जा रहा हूँ, मैं जीतने जा रही हूँ। मेरे ऊपर कोई तरह काम नहीं करेगा, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर कोई तरह काम नहीं करेगा, मेरे घराने के ऊपर बोले उसी बात से कोई श्राप नहीं काम करेगा। पीछे से ऊंची आवाज आनी चाहिए, कोई श्राप काम नहीं करेगा। मैं अपने परिवार को बचाने जा रही हूँ, मैं अपने परिवार को बचाने जा रहा हूँ, मैं शैतान के कामों को नष्ट करने जा रहा हूँ। ऊंची बात से बोलो, मैं आज सम्मान करता हूँ, मैं आज सम्मान करती हूँ। झूले टूटे यीशु के नाम से। कोई आंख खुली ना इस समय, क्लोज योर आईज। रे बेताला बारे के तेरे भविष्य द्रबो, मैं एक बल को आते हुए देख रहा हूँ, एक शक्ति को आते हुए आपकी ओर देख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इस शक्ति को आप रिसीव करो।
हो सकता है ये शक्ति आपको शरीर की खुराक ना दे, शरीर हट्टा कट्टा ना करे, पर याद रखो ये शक्ति आत्मा में पाओगे, और आत्मा में जो शक्तिशाली हो जाते हैं वो शैतान पर फतेह पाते हैं। आपके पूरे फैमिली के मेंबर सेफ हो जाए यीशु के नाम से। शैतानी मौत कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से। शैतानी एक्सीडेंट कैंसिल हो जाए, शैतानी नशे कैंसिल हो जाए, शैतानी झगड़े कैंसिल हो जाए, शैतानी दुष्ट आत्माएं निकल जाए, आपकी फुल फैमिली ब्लेस हो जाए। जो रिसीव करोगे वही पाओगे, जो रिसीव करोगे वही पाओगे। ऑनलाइन कलीसिया जो रिसीव करोगे वही पाओगे, जो रिसीव करोगे वही पाओगे। आमीन ऊंचा होना चाहिए पीछे से। गले को खोल कर बोलो हालेलुया, फिर से बोले हालेलुया। जो रिसीव करोगे वही पाओगे, जो रिसीव करोगे वही मिलेगा। और जो परमेश्वर की हजूरी में मैं बोल रहा हूँ उसको रिसीव करो वो पाओगे, उसको रिसीव करो। दोनों हाथों को उठाकर जल्दी से पूरे हाथ नीचे उठाए, पूरे हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाकर रिसीव करो प्रभु की पावर को। जो पावर को रिसीव करोगे वही पाओगे। ओ रबा 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 रे बेकार हमारे के तेरे बेबे एक अच्छे जाके हालेलुया बोलो, हालेलुया जाके हालेलुया बोलो। थैंक यू जीसस, बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस बोलिए हालेलुया। तो जोरदार ताली खुदा ने सी बजा मारे। आओ हम ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਲਈਏ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਜਿਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਟ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਓਪਨਿੰਗ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरांगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरांगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ
चलिए अपने मुंह में बोल दे। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। फिर भी आज वो मेरा नाम है, मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरा, संसार मम ये, जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। 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 मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे झुकने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे झुकने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे झुकने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे झुकने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरा, प्रभु तू साडे नाल मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरा यीशु से युद्ध करना, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। 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 जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हमारी आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। अभी कोई भी पंडाल के बाहर ना जाए, सब सेवादार भी प्रार्थना में रहे, कोई रूम में ना रहे, क्योंकि स्पेशल फैमिली प्रेयर होने जा रही है और ये फैमिली के साथ ही होनी चाहिए। ये बारीक के प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं सारी फैमिली के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि पहले आप ब्लेस हो तो आपका घराना ब्लेस होगा। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ से भरे हुए हो, जीते हुए हो, तो आपके द्वारा आपका घराना जीतेगा, आपके द्वारा आपकी फैमिली जीतेगी। इसलिए एक्सेप्ट करो कि हमें जरूरत है, हमें वांस है परमेश्वर के अभिषेक की अपनी फैमिली के लिए। याद रखो कि हम उन चीजों को निकालने जा रहे हैं जो शैतान की हैं। हम उन चीजों को निकालेंगे जो दुष्ट आत्मा की आपकी लाइफ में है। आपके अंदर से निकलेंगी तो समझ लो आपकी फैमिली के अंदर से निकलेगी। मैं नहीं चाहता कोई फैमिली पाप में मरे, मैं नहीं चाहता कोई भी शैतानी चीजों में मरे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उस फल को लें जो फिर दोष में, स्वर्ग में है, ताकि पवित्र आत्मा
आपको अनंत जीवन दे, आपको अनंत जीवन दे। थैंक यू जीसस। याद रखें, जो किसी भी चीज की ड्राइविंग करते हैं, चाहे इंडिया में, इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में ड्राइविंग करते हैं, हर रोज अपनी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में रखो। और जब भी आपने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ना है और कहना है प्रभु मैं जीता हुआ हूं, शैतान हारा हुआ है, अपने स्टीयरिंग पर परमेश्वर का लहू लगाना है और शैतान को कहना कि मैं जीता हुआ हूं, दुष्ट आत्मा को कहना मैं जीता हुआ हूं, इवन स्पिरिट को डांटना है कि मैं जीता हुआ हूं और शैतान हारा हुआ है। रे बेटा लबार एक के तेरे बेटे जो आज किसी भी बीमारी से है, किसी भी दर्द से है, मैं चाहता हूं इस समय अपनी बीमारी को परमेश्वर के चरणों में रखें। चाहे मेंटली अपसेट हो, चाहे डिप्रेशन का आत्मा है, दौरे का आत्मा है, अंग पैर मुड़ जाते हैं, चाहे कमजोरियों का रूह आपके ऊपर है, आज उभरे यीशु के नाम से, छोड़े यीशु के नाम से आपको, मैं डांटता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर की समर्थ आपको फ्री करे। जिनके सुपने गंदे हैं, शैतान गंदे सुपने के द्वारा उनकी लाइफ में काम कर रहा है, मैं जो काटता हूं शैतान की ताकतों को, वो करे और चली जाए यीशु के नाम से, आपके सुपने क्लियर हो जाएगा। काफी ऊंचा होना चाहिए, शैतान को डांटने वाला होना चाहिए, दुष्ट आत्मा को प्यार नहीं करना, लिखा है दुष्ट आत्मा को लव नहीं करना, उसको डांटना है। और आपका हालेलुया, आपका आमीन ऐसा होना चाहिए कि शैतान को डांटना है, हर बुरी आत्मा को डांटना है, हर परवाने वाली, गिराने वाली दुष्ट आत्मा को डांटना है। डांटो यीशु के नाम से। हालेलुया। ये बेटा लबार एक के तेरी बेबे, मैं चाहता हूं जो फैमिली के मेंबर घर में नहीं रहते, वो अपने घर में रहे आकर। शैतान को ऐसे पता है कि मैंने किसको उजाड़ना है, और मैं चाहता हूं उजाड़ने वाली सारी गंदी बुजुर्गें जाए यीशु के नाम से। और अब लबार एक के तेरी बेबे, जो लोग घर से भाग चुके हैं, जब घर से शैतानी चीजों के द्वारा निकाले जा चुके हैं, जब फैमिली से तोड़े जा चुके हैं, जब फैमिली से जुदा हो चुके हैं, आज परमेश्वर आपको एक फिर से मौका दे रहा है कि दोबारा अपनी फैमिली से जुड़ सके। परमेश्वर उन चीजों को दोबारा उजागर करने जा रहा है, जिसका पता नहीं चल रहा उसका पता चलने जा रहा है। यीशु ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे, अभी से ढूंढना शुरू करना मिल जाएगा। जो चीजें गुम हो गई है वो मिल जाएंगी, जिन चीजों को शैतान ने नाश किया है पर फिर से परमेश्वर से खड़ा करेगा, परमेश्वर फिर से उसे बल देगा। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? ये एक एक शब्द को रिसीव करना है आपने, क्योंकि ये आपके बेनिफिट के लिए है, क्योंकि खुदा की आत्मा की सामर्थ आप पर छाया करेगी। बेटा लाभार एक जिनके घर में फैमिली में नशा काम कर रहा है, रोज झगड़ा काम कर रहा है, रोज कलेश काम कर रहा है, मैं चाहता हूँ आज मौका है कि खुदा के भवन में अपनी फैमिली के लिए रोकर परमेश्वर से बरकत मांग ले, परमेश्वर आजाद कर देगा। विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास है तो कहे परमेश्वर के नाम की जय हो, परमेश्वर के नाम की जय हो, परमेश्वर के नाम की जय हो। वो हमें छुड़ाए, वो हमें छुड़ाए यीशु के नाम से। आओ वो मुझे छुड़ाए, वो मुझे आजाद करे। थैंक यू जीसस। इससे पहले कि मैं 1 बाय 1 करके फैमिली के लिए प्रार्थना करूं, जितने लोग बीमार हैं, जहाँ किसी ने व्हाइट कार्ड बनाया है, वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें। तो बाबा एक तेरी बेटी
देखो ये बीमारी अभी जब आप हाथ रखोगे आपको महसूस होगी, मगर जब आप हाथ उठाओगे महसूस नहीं। बीमारियों को डराने वाला, शैतान को डराने वाला, जल्दी से बोले हालेलुया। ये लोग की बीमारी जाएगी, सारी एलर्जी हट, सारा डिप्रेशन हट, शुगर के मरीज नॉर्मल हो जाएंगे, दमे के मरीज नॉर्मल हो जाएंगे, खांसी के मरीज नॉर्मल हो जाएंगे, टीबी के, एड्स के, कैंसर के मरीज नॉर्मल हो जाएंगे, उखड़ के जाए बीमारियां, ये बाहर आ जाए, ये बाहर आ जाए, हमें ऊंचा होना चाहिए, अद्भुत रूप से हो जाए। और प्रभु जिन्होंने अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है, ये हाथों के जरिए चमत्कार कर, मेरी प्रार्थना इन हाथों के जरिए चमत्कार कर, चंगे हो जाए यीशु के नाम से, ऊंचा हालेलुया होना चाहिए। ओ हालेलुया, ग्लोरी अपनी आंखें बंद करें। अगर थोड़ी गर्मी को सह लोगे, नरक की गर्मी से बच जाओगे। जब देश जा रहे हैं, जिनकी टेक्ट हो चुकी है, याद रखें कि प्रभु की प्रेजेंट को साथ रखना है, प्रभु के वचन को साथ रखना है। प्रभु आज मेरी प्रार्थना करें, लोग ब्लस होकर जाए यहाँ पर, जो जादू टूने इनके घर में, बॉडी में काम कर रहे हैं, वो करके बाहर चले जाए। जिन बहनों की बच्चों की आशीष रुकी हुई है, जब बांधी हुई है, आज वो श्राप में तोड़ता हूं। देखो टूट रहे हैं यीशु के नाम से, टूट रहे हैं बहनों के श्राप, गर्भ के श्राप टूट रहे हैं मेरे श्राप। प्रभु की सामर्थ काम कर रही है, उनका अभिषेक काम कर रहा है, उनका नशा काम कर रहा है। जो लोग ठीक करते हैं वो छोड़ने जा रहे हैं। सोचो ना कोई को दवाई छोड़ेगी, दवाई के द्वारा छोड़ोगे, प्रभु की सामर्थ के द्वारा छोड़ोगे। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, जिन चीजों को मैं रोक रहा हूँ रुक जाओ, क्योंकि आप जिंदगी को पाने जा रहे हो। जिन चीजों को परमेश्वर कह रहा है कि ना करो, ना करो, ना करो, आज अपने मन से कहो, दिल से कहो, मैं उन चीजों को छोड़ने जा रही हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी परमेश्वर की आ रही है, सामर्थ परमेश्वर की आ रही है, अभिषेक आप पर ठहर रहा है। फील करो परमेश्वर का अभिषेक इस समय, जहाँ कहीं भी खड़े हो परमेश्वर का अभिषेक महसूस करो, मजा फील करो। मैं 3 बार मसा और अभिषेक बोलूंगा, आपके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ आ जाएगी। हो रहा लवा तेरे में शुद्ध हो, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का मसा, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का मसा, प्रभु का अभिषेक और प्रभु का मसा। हाथ उठाए, अपने हाथ उठाए, हाथ उठाकर हिलाए। कोई कुर्सियों पर नीचे बैठा न रहे, हाथ उठाए अपने। हो रबा था लवारी के तेरे में शुक्र को, शुक्र को तेरे हजूर मेरी दुआ होड़ पहुंचे, 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 तेरे हजूर मेरी दुआ होड़ पहुंचे।
याद रखें कि मैं इसी साल में 10 और अक्टूबर और नवंबर में 10 और 11 महीने में मैं एक बड़ी गुड न्यूज शिफा चर्च घर में आते हुए देख रहा हूँ। कलीसिया में आते हुए देख रहा हूँ। एक बेखालाबार एक खेतर के विश्व को एक खेतर के विश्व को याद रखें ये गुड न्यूज केवल एक जने के लिए नहीं होगी, 2 जने के लिए नहीं होगी, हर एक फैमिली के लिए होगी। हर एक फैमिली आनंद करेगी, खुशी मनाएगी यीशु के नाम से, क्योंकि आपका कष्ट, आपके दुख, आपकी बीमारी बीत जाएगी। परमेश्वर पुरानी चीजों को कर बात देगा, सब कुछ नया हो जाएगा यीशु के नाम से, नया हो जाएगा। मैं नहीं हूँ, सब कुछ नया होते हुए देख रहा हूँ। जितने लोग प्रभु के पावन से भर रहे हैं, अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रभु के वर्शिप करें, खड़े होकर वर्शिप करें परमेश्वर की, खड़े होकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और एक